नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिन अभ्यर्थियों को होल्ड रखा गया था उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि 7 अगस्त को जिन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ, पीएच कैंडिडेट और विडो कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिलाकर 6500 पदों पर जो परिणाम जारी किया गया, उसके बावजूद भी लगभग 1963 पदों पर परिणाम बाकी है। उसको लेकर अभी लगातार अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं और आलोक राज जी के सामने गुहार लगा रहे हैं परिणाम की। मेरे द्वारा प्रयास जारी है कि आपका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। परिणाम उनका यानी कि रोका गया है जो अभ्यर्थी यानी जिनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। बाकी उत्कृष्ट खिलाड़ी, मैंने उत्कृष्ट खिलाड़ी का आपको क्लियर कर दिया कि जो राष्ट्रीय खेलों का डाटा या सत्यापन है वो हो चुका है। सर्टिफिकेट का जो अभी यानी स्कूल्स यानी गेम्स होते हैं उनका यानी सत्यापन होना अभी बाकी है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी डेट कब तक परिणाम जारी हो सकता है और क्या क्या ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर चतुर्थ श्रेणी के पीड़ित अभ्यर्थी पहुंचे बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से लगाई गुहार। तो इसमें कहा गया है 53,750 पदों पर आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करीब 51,700 पदों पर परिणाम जारी हो चुका है। इसमें करीब 45,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो वहीं पिछले दिनों जारी 6,000 पदों यानी 6,500 पदों पर परिणाम के बाद विभाग आवंटन का यानी इंतज़ार किया जा रहा है। अभी जिन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हुआ है उनका लगातार यही है कि सर हमें विभाग कब आवंटन होगा, ऊपर यानी अब आचार संहिता लगने वाली है, इससे पहले हमें विभाग आवंटन कर हमें ज्वाइनिंग दी जाए। इसलिए हम एक नया सेशन यानी रखेंगे, उसमें हम ये सभी चर्चा करेंगे आपको ज्वाइनिंग कब होगी और आपको कब विभाग आवंटन होगा, आपका कौन से रोज़गार मेले में आपको यानी नियुक्ति दी जाएगी। इसलिए वो हम एक अलग सेशन में चर्चा करेंगे। आज हम देखें कि इसमें आगे लिखा है कि जो अभी तक लेकिन भर्ती के करीब 2,000 पदों पर अभी भी परिणाम अटका हुआ है। ऐसे में रुके हुए परिणाम के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से सामने यानी कि अपनी बात रखी। यानी पीएचएम स्पोर्ट्स अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बिना किसी कारण के उनका परिणाम रोक लिया गया है, जबकि उनके दस्तावेजों की कमियां या अन्य कारण नहीं बताया जा रहा। उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा अभी तक यानी कमी कुछ नहीं बताई गई है कि परिणाम क्यों रोका गया है। तो आपकी ये बात क्लियर कर दें कि आपका परिणाम यानी कि मेडिकल रिपोर्ट की वजह से रोका गया है। अभी तक कुछ संभाग यानी कोटा संभाग की मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। बाकी आप जहीं कहीं से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या बोर्ड को प्राप्त हो चुकी, यानी कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है किस किस संभाग से। और बाकी यानी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई कि कोटा के मेडिकल अभी बाकी हैं। तो आप अगर कोटा से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं क्या कोटा के मेडिकल हो चुके हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि जबकि उनके दस्तावेजों की कमियां अन्य कारण नहीं बताया जा रहा। इसके साथ ही यानी विधवा कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा जाने का विवाद भी गहराने लगा है। तो इसमें भी ये एक बहुत ही यानी बड़ा मुद्दा जो चर्चा में आ रहा है कि जो विडो कैटेगरी की कट ऑफ हाई चली गई, इसकी वजह से जो विडो कैटेगरी माताओं बहनों की जिनके कम नंबर बन रहे थे वो काफ़ी नाराज़गी है। ये एक मेरे द्वारा भी यानी कि बहुत ही नाराज़गी जताई जा रही है क्योंकि पहले उनका आपने 0.3333 पर चयन कर 10 गुना में पास किया, उसके बाद उन्हें विभाग के लगभग 10 चक्कर निकलवाले, उसके बावजूद आपने अगर 1 गुना की मेरिट लगभग 71 नंबर तक बढ़ा दी तो ये उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है काफ़ी। यानी कि विडो महिलाएं लगातार बोर्ड के चक्कर निकाल रही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किए, शहीद स्मारक जाकर लगातार आंदोलन किए, उसके बावजूद उनका परिणाम जारी किया। लेकिन काफ़ी विडो बहनों ने कमेंट्स किए कि सर हम कौन सा विभाग चॉइस करें। उनकी उम्मीदें काफ़ी थी, जिनके कम नंबर बन रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तो इसलिए आगे बताया कि जो विडो कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाने पर उनकी भी यानी कि काफ़ी नाराज़गी है। और आगे जो अब कट ऑफ 56 तक कैसे चली गई, ऐसे में महिलाओं ने बोर्ड पर
गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थी भी बीकानेर निर्देशालय पहुंचकर अभी भी अधिकारियों को यानी ज्ञापन सौंपा। यानी जो अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि मेडिकल जो कि जिन अभ्यर्थी स्पोर्ट्समैन अभ्यर्थी हैं उनका जो डॉक्यूमेंट सत्यापन थे वो बीकानेर निर्देशालय के द्वारा किए जाने थे, लेकिन अभी तक नहीं। काफ़ी अभ्यर्थी बीकानेर निर्देशालय जा रहे हैं, काफ़ी यानी माननीय आलोक राज्य को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो मेरा माननीय आलोक राज्य से निवेदन है कि आप यानी जल्द से जल्द इनका परिणाम जारी कर और इन्हें ज्वाइनिंग दें। बाकी जिन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया है उनकी प्रोसेस यानी कि तेज कर उन्हें भी यानी विभाग आवंटन कर यानी आचार संहिता से पहले इन्हें ज्वाइनिंग दें और इन्हें जल्द से जल्द किसी रोजगार मेला आयोजित जो 16 अगस्त के आसपास आयोजित होने जा रहा है उसमें इन्हें ज्वाइनिंग दें, ताकि इन पर जो बेरोज़गारी का टैग है वो हटकर इन्हें भी रोज़गार प्राप्त हो। बाकी ये आरोप एक सही आरोप है। अगर ये बात सही है, कुछ टाइम पहले एक मुद्दा चर्चा में आया कि जो OMR शीट मामला है कि OMR शीट में धांधली हुई है, तो ये अब कुछ बिल्कुल थोड़ा कुछ सही नज़र आ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों की कट ऑफ हाई गई है तो उन्हें काफ़ी यानी डाउट हो रहा है कि सर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो पिछले दिनों जो मामला था OMR शीट का वो बिल्कुल सही था। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि कट ऑफ हाई जाने की वजह से काफ़ी बच्चों को शक भी हुआ है कि इसमें भर्ती में धांधली हुई है। बाकी मैंने काफ़ी भी शॉर्ट्स डाले, इसकी वजह से यूट्यूब ने मेरे 2-3 शॉर्ट्स डिलीट भी कर दिए। बाकी डिलीट चाहे लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट कुछ भी डिलीट कर दे, हम सच्चाई है तो सच्चाई को कहेंगे। इसलिए आपको यानी कि हमारे आप कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं आपके कौन कौन से यानी संभाग से मेडिकल हो चुके हैं और कौन कौन से संभाग के मेडिकल बाकी हैं। बाकी स्पोर्ट्समैन अभ्यर्थी अगर देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन राष्ट्रीय खेलों का हो चुका है, बाकी जो अदर स्कूल के खेल हैं उनका बाकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें जो अपने साथी हैं PH कैंडिडेट और यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।